आखिर ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी, वो भी तब जब इससे पहले उनके गृह जिले नालंदा का मुद्दा खुद तेजस्वी यादव उठा चुके हैं। तो क्या तेजस्वी यादव के प्रहार के बाद नीतीश कुमार एक्शन मोड में आए हैं? अपने ही गृह जिले में इतना बड़ा हादसा हो जाता है, इतनी बड़ी घटना हो जाती है और उसके बाद नीतीश कुमार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आती है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बिहार में महिला सुरक्षा की बात करती है। इससे पहले नीतीश कुमार कई बार विधानसभा में खड़े होकर महिला सुरक्षा को लेकर अपनी सरकार की और अपनी पीठ थपथपा चुके हैं, लेकिन महिला से जुड़ा एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आना, वो भी नालंदा से, जो कि गृह जिला है सीएम का, ये अपने आप में सबको चौंका गया। शायद यही वजह थी कि तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले को बहुत जोरों शोरों से उठाया, जिसके बाद जब बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ तो नीतीश कुमार हाथ जोड़ने लगे। अब हाथ उन्होंने क्यों जोड़ा, ये बताऊंगी इस खबर में आपको, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, नीतीश कुमार लगातार अपनी करनियों की वजह से, अपने कारनामों की वजह से जो है सवालों के घेरे में आते रहे हैं और एक बार फिर से आ गए हैं, क्योंकि अगर कोई हादसा होता है और अगर सरकार कहती है कि हम उस हादसे पर कोई ना कोई एक्शन ले रहे हैं, तो कायदे से वो एक्शन 24 घंटे के अंदर अंदर ले जाना चाहिए। लेकिन बॉडी मिलती है एक महिला की, जिस महिला के पैर के तलवों में कीलें ठोकी गई और उसकी जो लाश है, उसका जो शव है, वो बरामद हुआ पुलिस को। तो ये चौंकाने वाला विषय सामने आने के बाद नीतीश कुमार अब जाकर जागे हैं। अब इसी बात को लेकर विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ, गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ, फिर विधानसभा के अंदर भी विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसको लेकर नीतीश कुमार जो है वो काफी ज्यादा खिसिया गए और खड़े होकर ये कहने लगे कि हमने अभी तक हर मामले पर कार्यवाही की है, आपको हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो पूरा मामला है, इससे पहले तेजस्वी यादव ने उठाया था। मैं आपको आगे बताऊंगी तेजस्वी यादव इससे पहले इस पूरे मामले को लेकर क्या कह चुके हैं, लेकिन उससे पहले आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर है दोस्तों, जिसके मुताबिक बिहार विधानसभा में हाथ जोड़कर प्रार्थना करते नजर आए सीएम नीतीश। अब मामला क्या है, इसको जरा समझने की जरूरत है। दरअसल जितने भी विपक्षी गठबंधन के विधायक हैं, वो तमाम विधायक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे नीतीश कुमार के खिलाफ, नारेबाजी कर रहे थे, जिनसे नीतीश कुमार ने हाथ जोड़कर शांत रहने की अपील की। विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही के दौरान ये पूरा का पूरा वाकया हुआ है। कार्यवाही शुरू होने से पहले ही महागठबंधन के विधायकों ने विधानसभा के गेट पर विरोध प्रदर्शन किया दोस्तों, और उसके बाद विधानसभा के अंदर भी विरोध प्रदर्शन हुआ। बिहार शरीफ में एक महिला की निर्मम हत्या के बाद माले विधायक सदन में इस मुद्दे पर चर्चा चाहते थे। स्पीकर नंदकिशोर यादव ने उन्हें बोलने की अनुमति जो है नहीं दी। इसके विरोध में माले विधायक वेल में पहुंच गए और नारेबाजी उन्होंने शुरू कर दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हस्तक्षेप करते हुए विधायकों से शांत होने का आग्रह किया और कहा कि हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, आप लोग बैठ जाइए, ये नीतीश कुमार ने कहा। इसके बाद हालांकि नीतीश कुमार जो है वो विपक्ष को लेकर बहुत कुछ कहते हुए भी नजर आए दोस्तों। नीतीश कुमार ने कहा कि जैसे ही उन्हें घटना की जानकारी मिलती है, तुरंत हम कार्रवाई के आदेश दे देते हैं, चाहे वो कहीं की भी घटना हो। जिलाधिकारी के फौरन सूचित करते ही हम, अगर गड़बड़ी होती है तो तुरंत कार्यवाही के निर्देश जो है वो दे देते हैं, पूछने की जरूरत नहीं होती है। उन्होंने ये भी कहा कि विधायकों से पूछा कि बेवजह आप लोग हंगामा क्यों कर रहे हैं, जो गड़बड़ करेगा उस पर एक्शन होगा। अब ये जो पूरा मामला है, ये बढ़ता तब है जब पोस्टरबाजी होती है, पोस्टर लहराए जाते हैं विपक्ष की तरफ से, नारेबाजी की जाती है विपक्ष की तरफ से, जिसके बाद नीतीश कुमार जो है वो खड़े हो जाते हैं और ये सारी चीजें उन्होंने कही। स्पीकर ने माले विधायकों को समय आने पर अपनी बात रखने के लिए कहा। प्रश्नकाल के दौरान ही विधायकों ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान जो है उनकी बात पर जवाब चाहिए उनको नीतीश कुमार से, लेकिन उसी के बाद यह होता है कि विधायकों को बोलने से मना कर दिया जाता है। स्पीकर ने मार्शल को निर्देश दिया कि जिन जिन लोगों के हाथ में पोस्टर है या जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको बाहर निकाला जाए या उनके हाथ से पोस्टर लिए जाए। जिसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर आप लोग ऐसा ही करते रहेंगे तो आपको बोलने की अनुमति हम नहीं देंगे। अब महागठबंधन के जितने भी विधायक थे वो पहले से ही तैयारी के साथ आए थे, क्योंकि विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था दोस्तों। इससे पहले विरोध प्रदर्शन के लिए कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव जो है, तेजस्वी यादव खुलकर विरोध करते हुए सरकार का नजर आए। नालंदा क्योंकि गृह क्षेत्र है सीएम नीतीश का,
तो नीतीश कुमार पर भी बिफरते हुए तेजस्वी यादव इससे पहले नजर आ चुके हैं। तेजस्वी यादव ने इससे पहले क्या कुछ कहा था ये आपको देखिए बिना देर के बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर वो खबर भी आपको दिखा रहे, जिसमें तेजस्वी यादव ने साफ सीधे तौर पर इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरा था। इस हत्या को उन्होंने मुद्दा बनाते हुए सोशल मीडिया के जरिए सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने लिखा, महिला अत्याचार और उत्पीड़न में बिहार शीर्ष राज्यों में है। नालंदा में यह घटना होने के कारण सीएम नीतीश कुमार पर सीधा हमला भी वो बोलते हुए नजर आए। वो ये भी बोलते हुए नजर आए कि भाजपा इसे रामराज की मंगलकारी घटना बताएगी, इसके बाद 15वीं शताब्दी की याद दिलाएगी कि पहले देखिए क्या हुआ करता था और अब क्या हुआ करता है। वो सीधे तौर पर सीएम नीतीश का इस्तीफा भी इसको लेकर मांगते नजर आए। साथ ही कहा जा सकता है दोस्तों कि इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव काफी ज्यादा आक्रामक नजर आए। मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि चौंकाने वाला विषय इसलिए हो जाता है, बिहार शरीफ में महिला का शव हाईवे किनारे एक गड्ढे से मिलता है। महिला के दोनों तलवों में कुल 9 कीलें ठोकी जाती है। कितनी कीलें? 9 कीलें ठोकी जाती है। और ऐसा लगता है कि महिला को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारा गया है। पूरा शरीर जख्म से भरा हुआ मिला। अभी युवती की पहचान स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन सोचिए कि कितनी निर्मम हत्या है। और ऐसी ही हत्याओं की वजह से, ऐसी ही महिला असुरक्षा की वजह से बिहार हमेशा महिला सुरक्षा के मामले में सवालों के घेरे में आता रहा है दोस्तों। मगर फिर भी आप नीतीश कुमार जी को ये बोलते हुए विधानसभा में ही खड़े होकर ये बोलते हुए सुनेंगे कि जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी तो महिला जो है वो सड़क पर नहीं चल पाती थी, फिर हमारी सरकार आई तो हमने इतना सशक्त बनाया, हमने जो सुविधाएं हैं, पुलिस की जो सुरक्षा सुविधाएं हैं वो इतनी अच्छी सुचारू बना दी कि उसके बाद तमाम जितनी महिलाएं हैं वो बेखौफ होकर सड़क पर निकल सकती हैं, कभी भी निकल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपके साथ एक अनुभव साझा करना चाहूंगी। मैं बेगूसराय गई थी इलेक्शन कवर करने के लिए, लोकसभा इलेक्शन के वक्त में। एक होटल में हम लोगों ने स्टे किया और उस होटल में स्टे करने के दौरान उस होटल के मालिक ने हमसे साफ साफ कहा, मुझे, क्योंकि मैं एक लड़की थी, और मुझे साफ साफ ये कहा गया कि आप 7 बजे के बाद कृपया आपको अगर कोई सामान मंगाना है तो 7 बजे से पहले ही मंगा लीजिए, 7 बजे के बाद आप कोई सामान मत मंगाइएगा, क्योंकि कोई भी बाहर नहीं जाएगा, लड़कियां तो जाती ही नहीं है, लड़के भी नहीं जाएंगे। तो ये आपकी सुरक्षा व्यवस्था है, जिसमें आज भी बेगूसराय जैसा इलाका आज भी सवालों के घेरे में आता है बार बार। जब लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती 7 बजे के बाद, लड़कियां छोड़िए कोई और भी बाहर नहीं जा सकता सामान खरीदने के लिए, क्योंकि होटल वालों को भी इसी बात का डर है कि कहीं कोई घटना ना हो जाए। फिर भी ये कहते हैं कि समझिए इतना सब कुछ हो गया, फिर भी ये कहते हैं कि हमारे राज्य में सब कुछ बहुत बढ़िया है, इससे पहले तो जंगल राज हुआ करता था। क्या वाकई में इस पर भरोसा किया जा सकता है? आपको क्या लगता है दोस्तों? आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।